तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम दोबारा से खेल रहे हैं डूड थेफ्ट वॉर। तो मैं अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई कर रहा था क्योंकि घर की साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। और अपना काम हो चुका है, बस ये अपने इस कचड़े के थैले को अपने पड़ोसी के घर के पीछे फेंक के आना है। बस अपना काम फिर कंप्लीट हो जाए। और भाई साहब, ये कचड़ा कहाँ जा रहा है? अरे मेरे लिए रुक जा। तो अपना काम हो चुका है, आधा आधा हो चुका है, बस थोड़ा बहुत और शायद बचा हो। लेकिन मेरे ख्याल से तो अपना काम 100% पूरा हो चुका है। बस अपना एक काम ये भी है, ये भी काम अपना डन हो चुका है। तो हम चलते हैं और आपको अपना घर पहले मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। ये मेरे घर का अगवाड़ा, ये मेरे घर का पिछवाड़ा। और आप देख ही चुके होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खास नहीं घर में। और एक कमी है इस घर में, इस घर में बाथरूम ही नहीं है। मुझे बाथरूम करने सुलभ शौचालय जाना पड़ता है और उन लोग बहुत महंगा कर चुके हैं अपना रेट। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसे बकवास जोक और नहीं मारने चाहिए। तो अपना घर का दरवाज़ा बंद करते हैं। और काफ़ी देर से काम करने के बाद मुझे लग रही भूख। तो ब्रेकफास्ट करने में जाने वाला हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, अपने बगल वाले रेस्टोरेंट के पास जाएंगे। मार्क लगा लेते हैं और चलते हैं सीधे बगल वाले रेस्टोरेंट के पास। और आंटी जी कैसी हैं? सुबह सुबह आंटी जी तो गिरी जा रही हैं। आंटी जी लग रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के साथ पैग वॉक लेके आई हैं। और चलो कोई बात नहीं, आंटी जी को भी अपनी जीने देते हैं ज़िंदगी। और हम चलते हैं अपना पहले ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि अपना तो यही असूल है। और बस ये फ़ोन किसका आने लगा, दिमाग ख़राब कर देते सुबह सुबह फ़ोन। क्रिल भाई साहब सुबह फ़ोन कर रहे हैं। हेलो क्रिल। हेलो जैक, क्या कर रहा है? ज़्यादा कुछ नहीं, बर्गर शॉप में जा रहा हूँ हमला करने। फालतू बात बंद करो, जल्दी से मेरे घर आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा आधे। सारा काम छोड़ो, जल्दी अभी मेरे घर पे आओ। अच्छा मैं खा, साले ने फ़ोन काट दिया। इसको तो पकड़ के मैं ऐसा मारूंगा ना, अपना दोस्ती का गलत फ़ायदा उठाता है ये तो। चलो छोड़ते हैं, अपने को जाना ही पड़ेगा, क्या करें। कोई बात नहीं, कार से चलेंगे, जल्दी से सुन के आएंगे क्या काम है और चलते हैं डायरेक्ट। क्रिल के घर अब जाना ही पड़ेगा फोर्सली। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ मैं अपने लिए कोई कार या बाइक ख़रीद लूँ, क्योंकि इतने दूर दूर जाते अपने पास कोई कचड़ा गाड़ी भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं और पूरा घर पूरे शहर में तबाही मचा देंगे। और काफ़ी टाइम से मुझे यहाँ स्टंट मारने का मन कर रहा है, तो आज कर ही लेते हैं अपना ख्वाहिश को पूरा। और भाई साहब इसे कहते हैं स्टंट। लो, हो गया अपना स्टंट फेल। नहीं यार, अपना स्टंट तो पास हो गया, लेकिन अपने को पैसा क्यों नहीं मिला? ओह, मैंने तो स्टंट मोड ऑन ही नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, चलो स्टंट मोड ऑन किया तो 2-4 रुपया ही मिल जाता। वैसे भी आजकल हम भीख मांगे फिर रहे हैं। और मुझे भीख मांगने से याद आया, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने क्रेल का इतना बड़ा काम किया था, 70,000 रुपये का। तो वो कह रहा था अपना पैसा वो आधा देगा हम लोग को। तो चलो उससे इसके भी बात कर लेते हैं और अपने कार को पार्क कर लेते हैं अच्छे से। क्रेल से बात कर लेते हैं। हाय रोहन, अच्छा हुआ तुम आ गए। तो गाइज मैंने क्रेल से पूरी बात कर ली। और ये भाई साहब मुझे इतने दूर से अपना खाली पेट इस मज़दूर को बुलाए हैं अपना काम करवाने के लिए। अब हमें इसके लिए टैक्सी ड्राइविंग का काम करना पड़ेगा। मतलब कि हम लोगों को, अपना दोस्त रॉन है, उसको अर्जेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है। तो हमें उसको एयरपोर्ट तक छोड़ के जाना है, क्योंकि भाई साहब की गाड़ी ख़राब हो गई है। भाई साहब मेरी गाड़ी कभी ख़राब होती है तो ये चाचा अपनी बाइक पे नहीं आते, और रॉन के लिए कार भेज रहे हैं। चलो अपने को जाना ही पड़ेगा। नहीं मतलब सारे काम हम ही लोग से करवाते हैं, अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब दोस्त वो भी है, दोस्त ये भी है, काम करना पड़ेगा। और चलते हैं फिर। क्या ही कह सकते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते। बस, और मार तो बिल्कुल ही नहीं सकते, क्योंकि जानते ही हैं। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं, बस आ गए हम लोग। और बस फाइनली, और वो तो दिख नहीं रहा मुझे, उसकी कार तो दिख रही, वो दिखाई नहीं दे रहा। एकदम सही टाइम पे आए हो जैक, तुम जल्दी चलो अब। टाइम पे तो अक्सर ही हम आते हैं। बताओ जल्दी, तुम्हें कहाँ जाना है? क्रिल ने तुम्हें बताया नहीं क्या मुझे कहाँ जाना है? वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया बस। पर ये तुम मुझे किधर लेके जा रहे हो? बस रोहन, तुम अपनी कमोड ओ सॉरी गाड़ी की सीट पकड़ के बैठना, मैं तुम्हें जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचा देता हूँ। और ये मैं से बता दूँ, ये हाईवे का डायरेक्ट रास्ता है। और हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी मिलती नहीं, जैसा देख सकते हो तुम। दूर दूर तक कोई गाड़ी का नामो निशान नहीं है। इस तरह हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये शायद डायरेक्ट एयरपोर्ट तक पहुंचता भी है रास्ता, इसलिए मैं तुम्हें इस रास्ते पे लेके आऊँ। नहीं तो काफ़ी सारे मोड़ आते हैं, और काफ़ी सारे मोड़ मतलब ठुकना ठुकाना। और जानते हो हम जैसे जीटी सैन एंड्रियास के प्लेयर का क्या होता है। ओहो दिमाग।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और भाई साहब ये क्रिल की गाड़ी एकदम क्रिल की तरह है। नहीं मतलब एकदम कचरा गाड़ी खरीद के रखा है। इसको ये गाड़ी बेच देनी चाहिए पर लेकिन ये क्रिल की पहली गाड़ी है और क्रिल की काफ़ी यादें इस गाड़ी से जुड़े हैं। मैं तो नहीं चाहता कि ये क्रिल अपनी गाड़ी बेचे क्योंकि हमने इस गाड़ी से काफ़ी सारे मिशन किए हैं। लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ क्रिल अपने लिए एक नई गाड़ी खरीदे। और चलो हम लोग एयरपोर्ट पे भी आ चुके हैं। तो गाइज़ मैंने रॉन को टर्मिनल 1 पे छोड़ दिया और कुछ देर में उसकी फ़्लाइट है जाने वाली है और भाई साहब ये फ़ोन किसका आने लगा। हाँ हेलो क्रिल। जैक तुम एयरपोर्ट पहुंच गए? हाँ मैं पहुंच गया हूँ और थोड़ी देर बाद रॉन की फ़्लाइट भी वो भी निकलता होगा। एक काम करो, तुम जल्दी से मेरी गाड़ी लेके मेरे घर आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अभी तो मेरा मन करे मैं साले की खोपड़ी तोड़ दूँ। पर हाँ क्रिल मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा ठीक है, जल्दी से घर पे आओ। तो गाइस जैसा कि आप सुन ही चुके होंगे क्रिल की सारी बातें फ़ोन पे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रिल ने हमें क्यों बुलाया अपने घर पे। मुझे तो लगता है कि जो पिछली बार हम लोगों ने क्रिल की जान बचाई थी पुलिस से और उसने कहा था कि हम लोग को वो 50% पैसा देगा। तो मेरे ख्याल से वो वही पैसे की बात करने के लिए हम लोग को बुला रहा है। वैसे अच्छा है पैसे हम लोग को मिल जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि मुझे अभी पैसे की काफ़ी ज़रूरत है। मुझे अभी एक नई बाइक या फिर कार कुछ तो एक व्हीकल चाहिए होगा इधर से उधर जाने के लिए क्योंकि अभी हम दूसरे की कार के ऊपर भरोसे में रहते हैं। तो देखते हैं क्रिल हमें क्यों बुला रहा है। तो चलो हम क्रिल के घर भी आ चुके हैं तो अपनी कार को जल्दी स्पार्क करते हैं और क्रिल से बात करते हैं। हे जैक, अच्छा हो तुम सही समय पे आ गए। तो गाइस क्रिल ने हमें पूरी बात समझा दी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग के पास कुछ समय बाद काफ़ी पैसे आने वाले हैं। तो क्रिल सोच रहा है कि वो अपने लिए एक नई कार खरीद ले। इसलिए वो कह रहा है कि मैं अपनी पुरानी कार बेचना चाहता हूँ क्योंकि उसकी ये पुरानी वाली कार एकदम कचड़ा होने वाली है। तो वो चाहता है जल्दी जल्दी इस कार को बेच के नई कार ले। इसीलिए उसने हम लोग से इस कार की डील करने के लिए बात की है। तो हम वही जा रहे हैं कार की शोरूम में इस कार की डील के बारे में बात करने। तो सबसे पहले मैं उधर जाने से पहले जा रहा हूँ बर्गर शॉप क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ये बर्गर शॉप में ही। चलो जाते हैं बर्गर शॉप में और वैसे ज़्यादा दूर नहीं हम पहुँच भी चुके हैं। तो जल्दी से मैं एक बर्गर पैक करवा के आता हूँ और कार में बैठ के आराम से खा लेंगे। तो भैया एक तो बर्गर पैक कर ही था। तो अपने अपना बर्गर पैक करवा लिया तो जल्दी से इसको कार में रखते हैं और चलते हैं शोरूम के मालिक से बात करके आते हैं कि ये अपनी कार को कितने डॉलर में बेचेगा। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा इसकी कार को बिचवाने में पर क्या करें उसकी कार है वो जाने। मैं सोच रहा था इस कार को हम रख लेते। वैसे चलती तो एकदम खचा रहा है लेकिन अपने एक इमोशन होता है इमोशन के तौर पे इस कार को एकदम यादों के तौर पे सजा के रख लेते हैं। और तो जल्दी से चलते हैं शोरूम के पास और सामने हमारा शोरूम है। तो जल्दी से इस कार को शोरूम के मालिक को देते हैं और बात करते हैं वो कितने में लेगा ये कार को। OMG, this bad boy can fit so much spaghetti in it. हाँ हाँ। तो गाइज़ मैंने शोरूम के मालिक से बात कर ली और ये कह रहा है कि तुम्हारी ये कार को मैं सिर्फ $1000 में ले लूँगा और अगर इसकी सर्विसिंग कराओगे तो मैं 500 यानी $1500 की ले लूँगा तुमसे कार। और वैसे ये कार मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लग रही है यानी बहुत सस्ता दाम लग रहा है। तो सबसे पहले क्रिल से बात करते हैं। तो ये रहा क्रिल का नंबर। जल्दी से क्रिल को फ़ोन लगा के देखते हैं। हेलो जैक, क्या हुआ? तो क्रिल मैंने अभी अभी शोरूम के मालिक से बात कर ली और शोरूम का मालिक जो है कह रहा है कि तुम्हारी कार को $1000 में लेगा और मुझे ये दाम बहुत कम लग रहा है। और तुम बताओ कि तुमको कैसा ये सही दाम लग रहा है कि नहीं। अगर तुम बोलो तो मैं बेच दूंगा नहीं तो फिर। जैक तुम रहने दो, मेरी कार को मत बेचो। अब मेरा मन नहीं कर रहा इस कार को बेचने का क्योंकि मेरी कई यादें इस कार से जुड़ी हैं और हम लोगों ने कई सारे मिशन भी किए हैं इसी कार से। तो तुम रहने दो और मेरे घर पे आओ, मैं तुम्हें और पैसा देता हूँ। इस गाड़ी की सर्विसिंग करवा लेना। तो जल्दी आओ मेरे घर पे। तो ठीक है मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ जल्दी से फ़ोन रखो। तो गाइस जैसे कि आपने पूरी बात सुनी चुकी होगी क्रिल की। तो और भाई साहब ये गाड़ी अटक क्यों रही है। निकल जाए कार। अरे निकल जा। तो चलो अपनी कार निकल गई और जैसे आप पूरी बात सुन चुके होंगे तो जल्दी से इस कार को लेके चलते हैं क्रिल के घर पे। और पहले कार को मुझे मोड़ लेना चाहिए नहीं तो ये ज़्यादा लॉन्ग कट पड़ जाएगा। तो जल्दी इस कार को अपने मोड़ते हैं और चलते हैं क्रिल के घर पे। और भाई साहब ये फ़ोन किसका आने लगा। भाई साहब ये रॉन क्यों हम लोग को फ़ोन कर रहा है। हेलो रॉन। थैंक यू जैक तुम्हारे वजह से मैं एकदम सही समय पे एयरपोर्ट पे पहुंच पाया और मेरी प्लेन कुछ देर में टेक ऑफ करने वाली है इसलिए मैं फ़ोन रखता हूँ। अच्छा ठीक है बाय। ठीक है पर इसकी क्या ज़रूरत थी। चलो कोई बात नहीं फ़ोन रखता हूँ मैं भी।
तो गाइस अपनी रोहन से भी पूरी बात हो गई, तो जल्दी से चलते हैं क्रिल के घर पे और थोड़ा पैसा लेके आते हैं। इस कार को भी सर्विसिंग देने जाना है, यानी आज बहुत काम है। एक वक्त के लिए भी छुट्टी नहीं अपने पास। और भाई साहब इसकी कार इतनी फिसलती क्यों है? पता नहीं इसके कार में कुछ प्रॉब्लम है कि इसकी कार है ही ऐसी। तो जल्दी से चलते हैं क्रिल के घर पे। और तो बस अपना क्रिल का घर आने वाला है, तो थोड़ी देर में हम क्रिल के घर भी पहुंच जाएंगे। और पहुंच जाएंगे क्या, हम क्रिल के घर पहुंच गए। तो जल्दी से अपने कार को पार्क करते हैं और क्रिल से बात करके आते हैं। बात क्या करना, पैसे लेके आते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने क्रिल से पूरे $1000 ले लिए हैं और मेरे पास अब हो गया $7023। तो जल्दी से इस पैसों को लेके चलते हैं कार की शोरूम और कार को जल्दी से दे के आते हैं, ताकि इसकी सर्विसिंग जल्दी से हो पाए। और मैं सोच रहा हूँ अपने लिए एक नई कार भी ले लूँ। कार बाइक जो भी मिले मैं ले लूँगा, जो मुझे मस्त लगती है अपने बजट के अंदर। वैसे मैं लूँगा, ज़्यादा महंगा नहीं लूँगा। 10,000 से ज़्यादा के सामान तो मैं लेने नहीं वाला अभी तो, क्योंकि अभी अपने पास $40,000 आने वाले हैं। तो 40,000 सब मैं बाइक में लगा दूंगा, कार में लगा दूंगा तो बेकार रहेगा। तो हम वैसे आ भी चुके हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों मैंने शोरूम के मालिक से बात कर ली और मैं भाई साहब स्लो मोड में क्यों चल रहा हूँ, अरे फास्ट चल। तो भाई साहब मैंने इससे बात कर ली और मैंने अपने लिए एक नई बाइक ख़रीदने का प्लान किया है। मैं अपने लिए एक माउंटेन बाइक लेने की सोच रहा हूँ और मैंने उसको बुक करवा दिया है $2000 में, और $2000 मैंने दे दिया है कार की सर्विसिंग के लिए। और मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कौन सी बाइक ली है। तो ये वाली बाइक मैंने ली है ऑफ रोड के लिए, और मुझे बड़ी मस्त लगी बाइक, इसलिए मैंने ये बाइक ले ली। और भाई साहब ये तो बड़ा सुनसान रास्ता हो गया है। भाई साहब मुझे तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। मुझे तो लगता है मुझे दूसरी गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से इस साइड मुझे ज़रूर एक गाड़ी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उस साइड देखा है हमेशा एक मॉन्स्टर खड़ा रहता है। और भाई साहब ये आधी रात में क्या कर रहा है? बड़े अंधेरे रातों का बादशाह बन के फिर रहा है। और भाई साहब कहाँ, और भाई साहब गरियाता किसको है? तेरी ऐसी की तैसी। अब मैं इसका मुंह फोड़ दूंगा, मुंह फोड़ के ये नाली में घुसेड़ दूंगा। चल निकल निकल। तो गाइज हम लोगों ने इस बंदे का काम तो कर दिया है तमाम। तो भाई साहब जल्दी से मॉन्स्टर ट्रक लेते हैं और चलते हैं अपने घर। और भाई साहब मेरे ख्याल से सामने मॉन्स्टर ट्रक नहीं खड़ा। ओ भाई अपनी तो किस्मत ही ख़राब है। नहीं मतलब इधर तो मॉन्स्टर ट्रक ही नहीं खड़ा, लगता है मॉन्स्टर ट्रक वाला इस मॉन्स्टर ट्रक को लेके जा चुका है। तो गाइस लगता है अब हम लोग को एक कार भी ढूंढनी पड़ेगी। और चलो ज़्यादा हम लोग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सामने एक और कार करे। तो जल्दी इस कार पे बैठते हैं और चलते हैं अपने घर के पास। और भाई साहब मेरे ऊपर ये वांटेड स्टार की पुलिस कब लग गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैंने पीछे उस बंदे को जब मारा तब मेरे ऊपर ये वांटेड स्टार की पुलिस लग गई, और अब जाके मुझे पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम अपने घर पे तो जा नहीं सकते, सबसे पहले हमें इस पुलिस से एस्केप करना पड़ेगा, तभी हम घर के पास जा सकते हैं। और चलो हम पुलिस एस्केप भी करने वाले हैं, बस थोड़ी देर और। तो हम लोगों ने पुलिस को वैनिश भी कर दिया है, तो जल्दी से चलते हैं घर के पास। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना दूर क्यों पुलिस से एस्केप करने के लिए आया हूँ। तो मैं बता देता हूँ, अगर मैं बाई चांस अपने घर के पास जाके पुलिस से एस्केप भी कर लेता, अगर गलती से भी कोई पुलिस मुझे अपने घर में घुसते हुए देख लेता, तो उसको तो अपना घर पता ही चल जाता, वो तो तुरंत मेरे घर पे आ जाता। इसीलिए मैं इतना दूर गया था, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और भाई साहब ये गाड़ी कभी फंसना था। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हो इस गेम में ये वाला फीचर दे के रखे हैं, अपनी गाड़ी को वापस से सीधा करने का, यही फीचर जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो जल्दी से अपने घर के पास चलते हैं। और भाई साहब मैं अपना घर का रास्ता कैसे भूल गया? तो भाई साहब मैं अपने घर का रास्ता ही भूल गया, मुझे समझ रहे हैं ना मेरे घर का रास्ता किधर है। और भाई साहब मेरे ख्याल से मुझे गूगल मैप में देख ही लेना चाहिए। चलो चलो देखने की ज़रूरत नहीं, सामने बांध तो दिख रहा है, ये बांध मेरे घर के बगल में ही था कहीं मुझे याद। तो चलो मैंने अभी अभी गूगल मैप के ऊपर वाले मैप में देख लिया है, और मेरा घर बस सामने से लेफ़्ट एक बार मुड़ जाऊँ तो फिर मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। और भाई साहब 1 मिनट के लिए तो मैं अपना घर का रास्ता ही भूल गया था, नहीं मतलब चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और भाई साहब दो दो गाड़ियाँ खड़ी करें, दो नहीं तीन तीन गाड़ी खड़ी करके रखें, लग रहा है कोई पार्टी उटी है अब मेरे घर के बगल में पड़ोसियों के घर पे। तो ये सब छोड़ते हैं। और भाई साहब मेरे घर की लाइट कैसे जली हुई है? ओ भाई साहब ये घर मेरा हमेशा कचड़ा घर कैसे बना रहता है? नहीं मतलब कुछ भी चलता रहता है भाई साहब। वैसे ये तो मैंने नहीं किया, पता नहीं कैसे हुआ। भाई साहब ये फ़ोन किसका आने लगा? रुको फ़ोन देखें। भाई साहब क्रिल फ़ोन कर रहा है। हाँ हेलो क्रिल, क्या हुआ इतने रात को फ़ोन किए? जैक अभी तुम कहाँ पे हो? मैं तो अपने घर पे हूँ। क्या हुआ, तुम इतने डरे हो क्यों? बस तुम अपने घर से जल्दी से भागो जितना हो सके, हे गैंग वाले तुम पे अटैक करने वाले हैं, भागो।
करने वाले नहीं कर दी और मैं निकल भी चुका हूँ। जल्दी मैं तुमको बाद में बात करता हूँ, फ़ोन रखो जल्दी। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, और भाई साहब ये है गेम वाले ने तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। भाई साहब भागना पड़ेगा इस जगह से। नहीं मतलब इन लोग को मेरे घर के बारे में पता कैसे चला और ये मेरे घर पे क्या करने आए थे। भाई साहब ये पता नहीं कौन सी बंदूक लिए हैं, इतना दूर तक इनका निशाना आ रहा था। भाई साहब मेरी लाइफ एकदम आधी कर दी और भाई साहब लगता है ये पूरे शहर में अपने गुंडे फैला दिए हैं। भाई साहब भागना पड़ेगा यहाँ से। और भाई साहब इस गाड़ी को अभी भी गिरना था क्या? भाई साहब ये गाड़ी अब नहीं निकलने वाली, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। भाई साहब कहाँ जाऊँ? हर जगह गोली की आवाज़ है। भाई साहब लाइफ तो मेरी कम हुई पड़ी। भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, इस पुल के नीचे कुछ देर छुप जाता हूँ जब तक मैटर शांत नहीं हो जाता। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात के 3:03 हो चुके हैं और भाई साहब काफ़ी देर से मैं यहाँ पे ब्रिज कैंपिंग करके बैठा हूँ। और अब जाके यहाँ पे हे गैंग की गोलियों की आवाज़ आना बंद हुई है। नहीं तो थोड़ी देर पहले तक तो हे गैंग वाले इतनी गोली चला रहे थे कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हे गैंग वाले मेरे ऊपर हमला क्यों करने आए थे। और जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे रास्ते में एक गाड़ी तक नहीं दिखा रही। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे रास्ते में एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वापस अपने घर कैसे जाऊं। और भाई साहब पूरे रास्ते में एक बंदा नहीं दिखाई दे रहा, पर ये तीन जमूरे पता नहीं किसके शादी से होके आ रहे हैं। चलो अब छोड़ो इनको, हम लोग से क्या। और वैसे भी हम लोगों को इन लोग से ज़्यादा भी काम है। और भाई साहब चलो सामने हम लोग को गाड़ियाँ भी मिल गई। और भाई साहब यहाँ तो मुझे अपनी फेवरेट लंबोर्गिनी भी दिख रही थी। जल्दी से इस लंबोर्गिनी पे बैठते हैं और अपने घर का हाल देख के आते हैं। वैसे तो मैं जब घर से भागा था तो हम लोगों को एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ भी सुनाई दी थी। और मुझे डर लग रहा है कहीं उस बॉम्ब ब्लास्ट में हम लोग का घर ना उड़ गया हो। अगर उस बॉम्ब ब्लास्ट में हम लोग का घर उड़ा होगा तो भाई साहब अपना तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा। और अगर हम लोग का नुकसान हुआ तो भाई साहब हे गैंग वालों को तो इसका दुगना का 4 गुना नुकसान करके दिखाएंगे। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा कि हे गैंग वाले मेरे घर पे अटैक करने क्यों आए थे और उन लोग को मेरा घर का लोकेशन किसने बताया। तो लोकेशन बताना तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा उन लोग मेरे घर पे करने क्या है। उन लोग से मेरे को उतना काम भी नहीं है और वैसे भी मैं तो अभी अभी इस शहर में नया आया हूँ। वैसे मैं पहले था लेकिन उतनी मेरी लड़ाई नहीं थी ये गैंग वाले से। तो भाई साहब निकलो यहाँ से। ओ भाई यहाँ पे तो ये गैंग वाले कैंपिंग करके बैठे हैं। ओ भाई साहब निकलो। भाई साहब देखा आप लोगों ने जैसे इन लोगों ने पूरी गाड़ियाँ बिछा के एकदम अच्छे से प्लानिंग करके हमारे लिए रास्ता रोक के रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने गाड़ी एक बार और घुमा के ले जाता हूँ और कहीं जगह ढूंढता हूँ इन लोग को देखने के लिए। तो भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, इस कंस्ट्रक्शन हाउस के अंदर अपनी कार को खड़ी करते हैं और आप लोग को दिखाता हूँ वहाँ कितने लोग हैं। तो भाई साहब आराम से, तो जैसा आप देख सकते हैं वैसे यहाँ से तो ना अच्छा व्यू तो नहीं मिल रहा, तो मैं एक काम करता हूँ उधर चलता हूँ और आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। वैसे भी स्टॉल के पीछे मैं छुपे रहूँगा और मैं आपको कैसे दिखाऊँ इतना जूम करके। मैं एक काम करता हूँ अपने फ़ोन से आपको जूम करके दिखाता हूँ। और निकल जा फ़ोन। तो मेरा फ़ोन निकल चुका है, आपको जूम करके दिखाता हूँ अच्छे से मैं। तो जैसा आप देख सकते हो भाई साहब एक दो तीन बंदे सामने वहाँ पे बैठे हैं, मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। और भाई साहब इतनी सारी गाड़ियाँ उन लोगों ने मेरे लिए रोड ब्लॉक करके लगाए हैं। भाई साहब लग रहा है इन लोग बहुत तगड़ा कैंपिंग कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर मैं यहाँ से निकल भी तो नहीं सकता क्योंकि गाइस जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि रिची ने मुझे एक पेन ड्राइव को अपने ऑफिस से लाने के लिए बोला था और मैंने गलती से उस पेन ड्राइव को अपने घर ही में छुपा के रखा है। और भाई साहब उस पेन ड्राइव में सारी सबूत है रिची के खिलाफ। तो मुझे जल्दी से उस पेन ड्राइव को तो लाना ही पड़ेगा। और भाई साहब निकलो पहले यहाँ से। तो और भाई साहब ये पुलिस को भी मेरे पीछे अभी पड़ना था। तो मैं क्या कह रहा था कि हम लोग के लिए वो पेन ड्राइव बहुत ज़रूरी है, तो मुझे उस पेन ड्राइव को किसी भी हालत में लाना ही पड़ेगा। और गाइस अभी अभी मेरे मन में बहुत बढ़िया कमाल का आइडिया आया है। मैं एक काम करता हूँ कि अपने लिए एक बढ़िया से बड़ी गाड़ी लेता हूँ और मैं उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के अपने घर के पीछे वाली दीवार फांद के आसानी से अपने घर के पीछे जाऊँगा और उस पेन ड्राइव को लेके आऊँगा। और मेरे ख्याल से ये मॉन्स्टर ट्रक जो सामने खड़ा है अपने लिए बहुत बढ़िया है। तो इस मॉन्स्टर ट्रक को लेते हैं। और भाई साहब मेरी गाड़ी नहीं फंस रही। पहले मैं इस ट्रक के ऊपर चढ़ के देखता हूँ कि मैं इस ट्रक पे चढ़ पा रहा हूँ कि नहीं। तो भाई साहब मुझे लगता है कि मैं इस ट्रक पे नहीं चढ़ पाऊँगा। तो भाई साहब ये ट्रक हम लोग के लिए कोई काम की नहीं है क्योंकि मेरे पीछे वाले घर की दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची है और मैं कोई छोटी गाड़ी के ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकता। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे बर्गर शॉप के पास एक ट्रक हमेशा खड़ा रहता है, तो इस ट्रक को उठा के अपने घर के पीछे ले जाता हूँ और मैं इस ट्रक के ऊपर देखता हूँ चढ़ पाता हूँ कि नहीं। तो भाई साहब इस ट्रक के ऊपर भी मैं चढ़ पा रहा। तो भाई साहब मेरे ख्याल से मुझे दूसरी गाड़ी
छोड़ो दूसरी गाड़ी, हम इसी गाड़ी को ले जाएंगे और एक बार और ट्राई करके देखेंगे कि चढ़ पाते हैं कि नहीं। अगर मैं नहीं चढ़ पाऊँगा तो देख दूसरी कोई छोटी मोटी गाड़ी लाऊंगा, उस पर चढ़ के इस ट्रक पे चढ़ जाऊँगा और मैं आराम से अपने घर के पीछे वाली दीवार फांद के अपने घर के पास जा पाऊँगा। पर मुझे डर लग रहा है कि हे गैंग वाले मेंबर मेरे घर के पीछे भी ना खड़े हों। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क करता हूँ और जैसा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल है, तो मैं इसको आराम से इस ट्रक के ऊपर ही चढ़ के पार कर पाऊँगा। तो जल्दी से मैं एक गाड़ी ढूंढ के लाता हूँ अपने लिए, ताकि मैं उस पर चढ़। और गाइस काफ़ी देर बाद मैंने इस कार को भी ढूंढ के ला दिया और भाई साहब सुबह भी होने वाली है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उस पेन ड्राइव को अपने घर से ले आना पड़ेगा। नहीं तो अगर सुबह हो गई एक बार तो अपने लिए काम बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्विमिंग पूल में एक बार छलांग मारता हूँ ताकि मेरा भाई साहब चोट लगनी थी लगी गई। तो भाई साहब मैं एक काम करता हूँ, सीधे धीमे धीमे जाता हूँ अपने घर के पास। और भाई साहब यहाँ पे तो एक ही बंदा है और भाई साहब ये तो अपना घर समझ के मेरे घर के सामने बैठा है, तो इसके सर पे ऐसा बल्ला मारेंगे तो एक बार में मर जाओ। भाई साहब ये तो भागने लगे। भाई साहब इसको पकड़ो। अगर ये है गैंग वालों को अपनी टिकट के बारे में बता दिया तो ये चलो हमने इसका काम तमाम कर दिया। जल्दी इस पेन ड्राइव को मैं अपने घर से लेके आता हूँ। तो गाइज़ मैंने अब की बारी अपना घर का दरवाज़ा एकदम अच्छे से लॉक कर दिया ताकि इस दरवाजे को दया भी ना तोड़ पाए। तो जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, इसकी बॉडी भी अपने ट्रक के अंदर छुपा के क्रेल के घर के पास ले जाता हूँ ताकि पुलिस वालों को भी शक ना आए। तो जल्दी से मैं इस बॉडी को अपने ट्रक के अंदर रखता हूँ और चलते हैं क्रेल के घर। पर गाइज़ मेरे ख्याल से मैं एक काम भूल रहा हूँ, मेरे ख्याल से मुझे इस कार को भी हटा देना चाहिए। तो जल्दी से मैं अपने ट्रक को यहाँ खड़ा करता हूँ और इस कार को भी सबसे पहले ठिकाने लगा के आता हूँ ताकि पुलिस वालों को बिल्कुल भी सबूत ना मिल पाए कि हम लोगों ने कुछ किया है यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रक को उस पहाड़ के पीछे ले जाता हूँ और इसमें बॉम्ब लगा के इस कार को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ अच्छे से। तो भाई साहब यहाँ पे अपनी कार खड़ी करते हैं और मैं एक नेड इस कार पे मार देता हूँ, ये कार अपने आप फट जाएगी। तो भाई साहब निकल लो यहाँ से। और भाई साहब उतना तेज़ धमाका भी नहीं था कि पुलिस वालों को पता चल पाए। तो भाई साहब मैं भी यहाँ से जल्दी से निकल लेता हूँ क्रेल के घर के पास। और मैंने उस बंदे की बॉडी को भी ट्रक के पीछे वाले ट्रंक में लोड कर दिया है ताकि किसी को भी शक ना पड़ पाए। और मैंने गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो मेरे ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं जाने वाला। तो जल्दी से चलते हैं क्रेल के घर के पास। और भाई साहब मुझे कुछ दिन तक रहने के लिए एक जगह भी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे घर पे तो इन लोग का कब्ज़ा है, क्या पता इन लोग कब मेरा घर छोड़ के जाएं। तो मैं एक काम करता हूँ, क्रेल के घर पे रुकने के लिए उससे पूछता हूँ। अगर क्रेल हाँ कहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम लोगों को तो भाई साहब इस ट्रक को भी कहाँ रुकती ही नहीं सही समय पे। तो मुझे लगता है कि मुझे क्रेल से बात कर लेनी चाहिए कि मैं क्रेल के घर पे कुछ दिन तक रुक सकता हूँ कि नहीं। पर मुझे लगता है कि मुझे क्रेल मना तो नहीं करने वाला। तो गाइज़ अपने ट्रक को क्रेल के घर के पीछे पार्क कर दे ताकि किसी को भी शक ना हो पाए और इस बंदे की बॉडी को हम अगली बार ठिकाने लगाएंगे। तो जल्दी से मैं क्रेल के बात करके देख लेता हूँ कि मैं उसके घर पे रह सकता हूँ कि नहीं। तो गाइज़ जैसा कि मैंने कहा था, क्रेल ने हमें घर पे रहने की परमिशन दे दी और भाई साहब मैं जा रहा हूँ घोड़े बेच के सोने, क्योंकि कल रात से मैं सो नहीं पाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए गुड नाइट।